कहानी की शुरुआत में हमें एक रथ के रेस को दिखाया गया है। इसमें हमारा हीरो भी होता है जिसका नाम होता है थट। जब वह रेस जीतने को होता है तभी उसके अपोनेंट्स उसके रथ का पहिया खराब कर देते हैं, जिससे थट रेस को जीत तो जाता है लेकिन अंत में वह गिर जाता है और फिर उसी समय से उसको तेज स्पीड से डर लगने लगता है। दूसरी तरफ एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया गया है जिसका नाम सिल्वेस्टर होता है। वह एक ममीज की गेट के पास खड़ा होता है। इसको खोलने पर प्रिंसेस नेफर का मकबरा होता है। जब वह प्रिंसेस नेफर का मकबरा खोल करके देखता है तो वह खाली होता है। तभी उसके दोनों असिस्टेंट आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिससे जो है उनमें से एक असिस्टेंट मकबरे में बंद हो जाता है। मकबरा के ऊपर एक साइन बना होता है जिस पर यह दिखाया गया है कि इजिप्ट में पहले के समय मरने के बाद, मम्मी बनने के बाद मम्मी एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसको मम्मीज की दुनिया के नाम से जाना जाता है। जब उसका असिस्टेंट बाहर आता है मकबरे से, तब उसके साथ एक कीड़ा भी बाहर आता है जो मकबरे में एक छेद से अंदर चला जाता है। तब आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि यही वो रास्ता है जिससे मम्मीज की दुनिया में जाया जा सकता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जो हमारा हीरो होता है यानी कि सारथी थट, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर उसको लड़कियाँ शादी के लिए भी फ्लर्ट करती हैं, लेकिन वो कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है और हमेशा सिंगल रहना चाहता है। इसके बाद वह उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी होती है और उसका भाई उसकी तारीफ कर रहा होता है। उसका भाई कहता है कि वह एक चैंपियन है। फिर सारथी कहता है कि वह पहले चैंपियन था, अब नहीं है, क्योंकि अब उसको स्पीड से डर लगता है। यह कह कर के वो वहाँ से चला जाता है कुछ फल खरीदने के लिए। जब वो जा रहा होता है तभी देखता है कि एक बूढ़ी दादी रास्ता क्रॉस कर रही होती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही थी ट्रैफिक की वजह से, और फिर सारथी उनको रास्ता पार करवाने में मदद करता है। बूढ़ी माँ का फल का थैला सड़क के उस पार ही रह जाता है। जब सारथी फल के थैले को सड़क के इस पार लाने की कोशिश करता है तभी जब बीच रास्ते में वह एक लड़की से टकरा जाता है जो प्रिंसेस नेफर होती है, और वह कहती है कि सड़क क्रॉस करने से पहले देख लिया करे, और फिर यह कहकर के वो वहां से चली जाती है। बाद में सारथी देखता है कि दादी माँ का फल का थैला सड़क पर गिर गया है जिससे सारे फल खराब हो गए हैं। तब वह उनको अपना फल का थैला दे देता है। जब प्रिंसेस नेफर अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ बहुत कड़ा पहरा दिया गया है। वह चुपके से महल में जो है प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर सारे सेवक एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, और वह महल में घुसते ही गाना गाना शुरू कर देती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसको गाना गाते हुए देख लेती है। फिर वह कहती है कि वह जल्दी ही एक शासिका बनेगी, और गाना गाना शासिका का काम नहीं है बल्कि मनोरंजन वालों का काम है। फिर प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पर कुछ तो चेंज होना चाहिए, एक ही जिंदगी को जीते जीते वह बोर हो चुकी है। और तभी उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही फिनिक्स बर्ड उसके होने वाले हस्बैंड को चुनेगी। यह सुनकर के प्रिंसेस कहती है कि शादी के लिए अभी वो बहुत छोटी है। फिर बाद में कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती है, जिंदगी में और भी बहुत से काम हैं। तब उसको बाद में अपने पिता की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता कहते हैं कि वह एक प्रिंसेस है और प्रिंसेस की ड्यूटी शादी करना भी है। इसके बाद राजपुरोहित स्टार गेट से फिनिक्स बर्ड को इनवाइट करते हैं, और फिर फैरो फिनिक्स बर्ड को वेडिंग रिंग दिखाता है और कहता है कि जाओ और प्रिंसेस के हस्बैंड को खोज करके लाओ। इसके बाद फिनिक्स बर्ड वहां से चला जाता है। पहले तो वह एक मजदूर के ऊपर बैठता है, तब राजपुरोहित को लगता है कि वही प्रिंसेस का पति है, लेकिन फिर से वह उड़ जाता है और उड़ते उड़ते शहर के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पर सारथी का भाई ब्लूमबर्ग के साथ खेल रहा होता है, और गलती से ब्लूमबर्ग फिनिक्स बर्ड को लग जाता है, जिससे फिनिक्स बर्ड उसकी छत पर आकर के गिर जाता है। तब राजपुरोहित को लगता है कि प्रिंसेस का फ्यूचर हस्बैंड मिल गया है जो सारथी होता है।
फिर थोड़ी देर के बाद दरबार के कुछ सैनिक आते हैं और सारथी को पकड़ करके महल में ले जाते हैं। तब फैरो कहता है कि वह तो उसको जानता है, वह एक सारथी है। और फिर राजपुरोहित सारथी से कहते हैं कि उसको प्रिंसेस से शादी करनी है। तब सारथी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। फिर राजपुरोहित कहते हैं कि अगर उसने यह आदेश नहीं माना तो नियम के अनुसार उसकी आंखें दोनों निकाल दी जाएंगी और जीभ काट दिए जाएंगे। फिर वो मान जाता है और फिर प्रिंसेस को फ्लर्ट करने लगता है। फिर राजपुरोहित सारथी को एक अंगूठी देता है और कहता है कि यह खोने न पाए। अगर खो गया तो उसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएंगी और जीभ काट दिया जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और सारथी अकेले में बात करने के लिए महल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। दोनों लोग आपस में बेमन से बातें कर रहे होते हैं। तभी सारथी को लगता है कि इस समय तो रात होनी चाहिए। तब प्रिंसेस अपनी माँ से कहती है कि यह रात होने का समय है। तब प्रिंसेस की माँ दास से कहती है कि रात को लाया जाए और फिर रात किया जाता है और सितारों को आसमान में बिखेर दिया जाता है, यहाँ तक कि एक टूटता हुआ तारा भी आसमान में छोड़ा जाता है। जब सारथी महल से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा होता है। और फिर उसका भाई सारथी से कहता है कि वो तो डर गया था, उसको लगा कि जो है फैरो कहीं उसको फांसी तो नहीं दे देंगे। तब सारथी बोलता है कि फांसी देने से भी बुरा हुआ है उसके साथ। तब उसका छोटा भाई पूछता है कि वह क्या। तब सारथी कहता है कि उसको शादी करने के लिए कहा गया है। इस पर उसका छोटा भाई क्रोक दोनों सारथी पर हंसने लगते हैं। फिर सारथी कहता है कि वो हमेशा सिंगल रहना चाहता है क्योंकि वह एक प्रो सिंगल है और वो शादी कर लेगा तो उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी और वह सिंगल नहीं रह पाएगा। और फिर जब उसके भाई को पता चलता है कि सारथी प्रिंसेस से शादी करेगा तो वह कहता है कि वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर पैसे वाले हो जाएंगे और फिर नौकर चाकर भी होंगे उनके पास। फिर सारथी कहता है कि वह अंगूठी को अपने पास घर पे नहीं रखेगा, वह ऐसी जगह रखेगा जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। फिर वह दूर एक ऐसी जगह जाता है जो शहर से दूर होता है, एक वीरान जगह पर जहाँ पर एक खंडहर होता है। उसी में वह अपना सारा ट्रॉफी रखा होता है और फिर वहीं पर एक अलमारी में इस अंगूठी को भी रख करके चला जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है उसी समय एक रोबोट दीवार को तोड़ करके वहां पर आ जाता है जो सिल्वेस्टर का होता है। सिल्वेस्टर ये सब अपने टैब में देख रहा होता है। तभी उसकी माँ की कॉल आ जाती है और फिर वह टैब को छोड़ करके अपनी माँ के फ़ोन को रिसीव करने चला जाता है। और फिर उसके दोनों असिस्टेंट फिर से टैब को लेकर के आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिससे रोबोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह